आखिरकार गुरुनाथ मय्यप्पन मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के बाद गिरफ्तार भी हो गए। ऐसे में अब क्या खुद बीसीसीआई चीफ इस्तीफा देंगे, क्योंकि कई सवाल उनकी तरफ भी उठ रहे हैं। आईपीएल में सट्टेबाजी के तार बुकिंग, फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों से होते हुए अब खुद बीसीसीआई से जुड़े लोगों के परिवार तक जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अब फिक्सिंग के तार बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन के घर तक पहुंच गए हैं, क्योंकि इसमें उनके अपने दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन का नाम भी आ गया है। ऐसे में अब संदेह ये उठने लगा है कि फिक्सिंग के इस गंदे खेल को पूरी तरह से साफ करने के लिए क्या वास्तव में बीसीसीआई चीफ कड़े कदम उठाएंगे, वो भी तब जब खुद चीफ के परिवार पर ही उंगलियां उठ रही हैं। यही कारण है कि अब बीसीसीआई चीफ के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। जहां तक श्रीनिवासन साहब का प्रश्न है, चूंकि उनके निकट संबंधी के खिलाफ जांच हो रही है, इसलिए उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे देना है। जब तक बीसीसीआई चीफ खुद कुर्सी पर रहेंगे, तब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी। ये संदेह यूं ही नहीं उठ रहा है, इसके पीछे आधार भी है। ये वही एन श्रीनिवासन है जिन्होंने फिक्सिंग में श्रीशांत और दूसरे खिलाड़ियों के फंसने के बाद आनन फानन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब खुद के दामाद का नाम आया तो बीसीसीआई चीफ कहाँ है? आखिर बीसीसीआई चीफ अब मीडिया के सामने क्यों सफाई नहीं दे रहे? इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब मुंबई क्राइम ब्रांच उनके दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को खोज रही थी, तो वो उसे लेकर कोडाई कोनाल में क्यों छुपे रहे? आखिर क्यों वो मुंबई पुलिस से मय्यप्पन को बचाने की कोशिश करते रहे? अगर खुद बीसीसीआई चीफ के दामाद पर ही सट्टेबाजी का आरोप है, तो बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक कमेटी कैसे कार्रवाई करेगी? इसके अलावा सवाल ये भी है कि आखिर रात 9 बजे बीसीसीआई और आईपीएल के अधिकारी जांच के बहाने क्यों मुंबई क्राइम ब्रांच से मिलने पहुंचे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब बीसीसीआई चीफ खुद अपनी टीम रखेगा, तो क्या उसे नाजायज फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा? हालांकि बीसीसीआई के दूसरे पदाधिकारी बजाय उनका इस्तीफा मांगने के अब भी जांच पूरी होने के इंतजार की बात कर रहे हैं। Mr. Arun Jaitley, who is the Vice President of BCCI and also the Chairman of the Disciplinary Committee and Legal Committee of BCCI, and me, both met Mr. Kapil Sibal, the Law Minister, and requested him that a strongest possible law should be made to curb the tendencies of match fixing, and the provision should be made by which the strongest possible punishment should be given to those who are involved in match fixing. इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की मालिकाना कंपनी इंडिया सीमेंट ने जिस तरह से सफाई दी है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि इंडिया सीमेंट ने अब क्यों मय्यप्पन से कन्नी काट ली? कंपनी का कहना है कि मय्यप्पन न तो फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, न सीईओ और न ही प्रिंसिपल। वो सिर्फ टीम प्रबंधन में एक सदस्य हैं। सवाल ये है कि क्या कंपनी के एमडी की हैसियत सिर्फ एक सदस्य की ही थी? इसके अलावा सवाल ये कि फेसबुक में अब तक मय्यप्पन ने खुद को सीएसके का प्रिंसिपल लिखा था, अब उन्होंने प्रोफाइल क्यों बदल लिया? इसके अलावा बड़ा सवाल ये भी है कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने 2008 का जो मय्यप्पन का आई कार्ड मीडिया में जारी किया था, उसमें मय्यप्पन को प्रिंसिपल बताया गया है। तो फिर कंपनी अब झूठ क्यों बोल रही है? बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन पर एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी भूमिका भी अब संदेह के घेरे में देखी जा रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रिकेट की साख बचाए रखने और निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? और अगर वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तो क्या बीसीसीआई के पदाधिकारियों को प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा देना चाहिए? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।